हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रावत चौधरी, यस होम्यो इनफर्टिलिटी सेंटर जोधपुर से। फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कि मैं एक होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर हूं और यस होम्यो इनफर्टिलिटी सेंटर में हम लोग बात कर रहे हैं इनफर्टिलिटी के बारे में, क्योंकि इनफर्टिलिटी आज के टाइम में बहुत कॉमन हो गई है और इसका होम्योपैथी के अंदर बहुत ही सेफ और इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। चाहे आप एक मेल है और आपको इनफर्टिलिटी है, चाहे एक फीमेल है और आपकी बॉडी में कोई कारण से इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, दोनों ही केसेस के अंदर होम्योपैथी के अंदर बिल्कुल सेफ और इफेक्टिवली आप इसको ठीक कर सकते हैं। आज के वीडियो के अंदर हम लोग यूथ से रिलेटेड यंग जो बॉयज हैं उनका एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है, उसको एड्रेस करने वाले हैं। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उन युवाओं के बारे में जो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन क्लिनिक पे लेके आते हैं, वीर्य क्या पतलापन, जिनको लगता है कि सर मेरा जो सीमेन है या वीर्य है उसमें बहुत ज्यादा पतलापन है, तो मैं इसको कैसे पता करूं कि जो मेरा वीर्य है ये प्रॉपर बन रहा है या नहीं बन रहा है, इसके लिए कौन सा टेस्ट है, कराने का क्या तरीका है और किस कारण से जो है वीर्य का पतलापन हो जाता है और उसको कैसे ठीक किया जाए। तो ये एक बहुत बड़ा कारण होता है वीर्य का पतलापन, यानी अगर आपका जो सीमेन है, वीर्य है, उसके अंदर जो स्पर्म काउंट है, शुक्राणु है, अगर या तो मान लीजिए बहुत कम क्वांटिटी बन रहे हैं जिसको हम कहते हैं ओलिगोस्पर्मिया, या बिल्कुल बन ही नहीं रहा या नील स्पर्म काउंट होता है तो उसको हम कहते हैं एजुस्पर्मिया। तो आपको चाहे ओलिगोस्पर्मिया है चाहे एजुस्पर्मिया है, जिसको रूटीन में लोग वीर्य का पतलापन कहते हैं, उनको लगता है कि मेरा जो वीर्य है बिल्कुल पतला सा पानी की तरह निकल रहा है, तो इन दोनों ही कंडीशन के अंदर जो है इसको आप होम्योपैथी से ठीक कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम बात करें कि इसको पता कैसे लगा जाए कि हकीकत में ऐसा है या नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेज में मैंने ऐसा भी देखा कि काफी लोग क्लिनिक पे आते हैं इसी कंप्लेंट के साथ में, और जब उनका हम टेस्ट करवाते हैं, बहुत सिंपल सा टेस्ट है, तो उनकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल होती है। यानी काफी लोगों को मन का सिर्फ वहम होता है कि मेरा वीर्य बिल्कुल पतला हो गया, और काफी बार होता भी है ऐसा कि बिल्कुल स्पर्म काउंट वगैरह कम होता है, तो वो ट्रीटमेंट होम्योपैथिक से ठीक भी हो जाता है। इसके टेस्ट की हम बात करें तो बिल्कुल सिंपल सा टेस्ट होता है, इसमें आपको सीमेन एनालिसिस करवाना होता है, यानी वीर्य की जांच करवानी होती है। और इस टेस्ट को करवाने के लिए बेस्ट होता है कि आप जब भी अपने डॉक्टर साहब से मिलें तो कम से कम, अगर आप मैरिड लाइफ में हैं तो देखें कि आपको 4 डेज का, 4 दिन का मिनिमम जो है आपका आपके पार्टनर के साथ में मतलब फिजिकल एक्टिविटी, सेक्सुअल रिलेशंस बने हुए गैप होना चाहिए। इसी तरह से जो है आपने इस टाइम पीरियड में कोई तरह से मैस्टरबेट नहीं किया हुआ हो, या आपको जो है नाइटफॉल, जो एक रूटीन वर्ड यूज होता है, स्वप्न दोष है, वो नहीं हो। यानी एक 4 दिन से जो है आपको कोई भी तरह से इस तरह का जो है बॉडी के अंदर आप कह सकते हैं कि सीमेन जो है आपकी बॉडी से डिस्चार्ज नहीं हुआ होना चाहिए, जिससे आपको एक बेटर रिपोर्ट मिलती है। और ये वही रिपोर्ट होती है जिससे आपकी बॉडी के अंदर एग्जैक्टली पता चल जाता है कि आपका जो वीर्य है उसके अंदर शुक्राणु है, उनकी कितनी काउंट आ रही है, उसकी क्या मोटिलिटी है, क्या क्वालिटी है। तो ये कंप्लीट जो है आपकी जो सीमेन एनालिसिस है उसके अंदर आपको एक कंप्लीट रिपोर्ट आ जाती है और आपको जो भी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाता है। अब हम बात करें क्या कारण होता है, क्योंकि बहुत से लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है कि सर मेरे को जो है वीर्य पतला है, शुक्राणु प्रॉपर नहीं बन रहे, तो किस कारण से हो रहा है। देखिए, कारण हर आदमी के लिए कुछ अलग कारण हो सकता है, क्योंकि बहुत से कारणों से होता है। जैसे वेरिकोसील एक बहुत कॉमन कंडीशन है जिसके कारण जो है आपको हो सकता है ऐसा, आपको हाइड्रोसील के कारण हो सकता है। काफी युवाओं के अंदर एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो मैरिड लाइफ में और फिर उनको इनफर्टिलिटी हो रही है, पार्टनर कंसीव नहीं हो रही, जब हम टेस्ट करवाते हैं, सोनोग्राफी करवाते हैं टेस्टिकल्स का, तो पता चलता है कि टेस्टिस एट्रोफी है, यानी जो टेस्टिकल्स का विधि जो प्रॉपर डेवलपमेंट होना चाहिए था वो नहीं हुआ, उनकी साइज है वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुई नेचुरल के अंदर जो होनी चाहिए। काफी लोगों में हार्मोनल इम्बेलेंसेस देखने को मिलते हैं, उनकी बॉडी के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसका प्रॉपर जो है लेवल होना चाहिए वो नहीं होता। इसी तरह से दूसरे जो हार्मोन्स है वो प्रॉपर्ली लेवल में नहीं होते, तो हार्मोनल इम्बेलेंस के कारण भी होता है। एक अनडिसेंडेंट टेस्टिकल्स के कारण भी हो सकता है, यानी वो बॉय जिनके जो स्क्रोटम है, जो टेस्टिकल्स की आप कह सकते हैं नीचे एक पाउच होता है, छोटी सी थैली हम सब जानते हैं, तो वहां पे अगर टेस्टिकल्स जो है बर्थ के टाइम अगर वो नीचे नहीं आए, काफी लोगों का ऊपर एब्डोमेन में ही रह जाता है, तो उसके कारण भी ऐसा हो सकता है। तो जब आपके टेस्टिकल्स प्रॉपर्ली नहीं है तो उससे आपको स्पर्म काउंट की भी दिक्कत आती है। इसी तरह से आज के यूथ के अंदर बहुत ही ज्यादा एक कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिलती है लैपटॉप का यूज, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का यूज। तो अगर आपको बहुत लंबे समय तक या आपको ऐसी हैबिट है कि आप जो है लैपटॉप यूज कर रहे हैं और उसको हर टाइम आप अपनी गोदी में रख के यूज कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि वहां का जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा सा हैवी होता है, और ये जो हीट का एक्सपोजर है किसी भी फॉर्म में टेस्टिकल्स के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि नेचर ने भी मेल्स के टेस्टिकल्स को बॉडी से बाहर रखा है कि बॉडी टेम्परेचर से भी उसका टेम्परेचर कम होना चाहिए। इसीलिए उसकी साइज भी जो आप देखेंगे सर्दियों में, गर्मियों में या टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली नेचुरली जो चेंज होती रहती है, वो खुद अपना टेम्परेचर सेट करता है। अब अगर आप उसमें लैपटॉप जो है वहां रख रहे हैं, आपका वहां से जो है हाई टेम्परेचर से एक्सपोजर हो रहा है, तो नेचुरली उससे आपके टेस्टिकल्स पर असर पड़ता है और आपके स्पर्म काउंट कम होने लगते हैं। इसी तरह से वो लोग जो कोई ऐसा काम ही करते हैं, जैसे आपका कोई काम है रेडिएशन से रिलेटेड है,
एक्सरे से रिलेटेड आपका कोई काम है, या कोई ऐसा काम करते हैं जहां आपका हीट से एक्सपोजर है, जैसे हलवाई है इस तरह का, या और भी कोई दूसरा काम हो सकता है, तो जहाँ हाई टेम्परेचर में आपको रहना पड़ रहा है, तो ऐसे लोगों के अंदर भी जो उनकी टेस्टिकल्स की फंक्शनिंग है उसमें धीरे धीरे चेंजेस देखने को मिलता है और स्पर्म काउंट की दिक्कत देखने को मिलती है। अब हम बात करें इसके ट्रीटमेंट की। फ्रेंड्स, होम्योपैथी के अंदर बहुत ही अच्छी ट्रीटमेंट है, बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन है जिसको एज पर पर्सनल नीड के अकॉर्डिंगली दिया जा सकता है कि इंडिविजुअल केस के अंदर या आपके केस के अंदर किस कारण से जो है, पहले तो पता करना होता है कि आपके केस में क्या कारण है जिसके कारण आपकी जो है स्पर्म काउंट कम है या वीर्य का पतलापन है। तो उस कारण को रूल आउट किया जाता है, उसका पता किया जाता है, उसके अकॉर्डिंगली आपके लिए जो मेडिसिन दी जाती है। तो हमने देखा मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और होम्योपैथिक मेडिसिन आप जानते हैं सेफ है, इफेक्टिव है, इनका कोई साइड इफेक्ट या नुकसान आपको नहीं देखने को मिलता। और इसके लिए बहुत सारी मेडिसिन है जो हर आदमी के लिए अलग दी जाती है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन बहुत से लोग लास्ट में पूछते हैं सर कोई मेडिसिन तो बता दीजिए। तो मैं आपके नॉलेज के लिए एक मेडिसिन बता रहा हूँ जो बहुत इफेक्टिव है, वो है ट्रिबुलोस्टर। ट्रिबुलोस्टर मदर टिंचर एक ऐसी मेडिसिन है होम्योपैथी के अंदर कि स्पर्म से रिलेटेड अगर कोई भी तरह की दिक्कत है, चाहे काउंट कम है या चाहे उसकी मॉर्फोलॉजी अच्छी नहीं है, उसका जो है मोटिलिटी नहीं है, कोई भी मतलब स्पर्म से रिलेटेड अगर कोई भी एबनॉर्मलिटी होती है मेल बॉडी के अंदर, तो उसके अंदर ट्रिबुलोस्टर एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके अलावा भी बहुत सारी मेडिसिन है जो इंडिविजुअल केस के लिए डॉक्टर है अपने पेशेंट्स को देते हैं। ट्रिबुलोस्टर मदर टिंचर है, इसकी 10 ड्रॉप सुबह शाम 1 कप गुनगुने पानी में ले सकते हैं, सिप बाय सिप घूंट घूंट करके। और बाकी मेडिसिन जैसे हमने बात की केस के अकॉर्डिंगली दी जाती है। इसके अलावा बहुत सारा डाइट के अंदर भी कुछ आपको चेंजेस करना होता है, क्योंकि डाइट के अंदर वैसे बहुत से फूड के आइटम्स है जो मेल के अंदर उनका जो स्पर्म काउंट है उसको बढ़ाने में मदद करते हैं। उसके लिए अलग से सेपरेट मेरा वीडियो है चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको यही एक मैसेज और कॉन्फिडेंस देना चाह रहा हूं। अगर आपको लगता है कि आपको स्पर्म काउंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, वो एजियोस्पर्मिया है, ओलिगोस्पर्मिया है या और कोई भी मेल हेल्थ है इशू है, तो उसको आप जो है प्रॉपर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से ठीक कर सकते हैं। और इसके लिए हमने बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज भी जो हमारे चैनल पे शेयर की, आप वो भी देख सकते हैं। थैंक यू।